हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए लास्ट प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। हरियाणा जीके का सिर्फ ये पीडीएफ बची हुई थी, हरियाणा की भाषा और साहित्य। तो आज इसको कंप्लीट कर देंगे और इसको कंप्लीट होते ही हमारे 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स। इससे पहले लगभग 7-8 पार्ट बने, अगर किसी ने वो ना देखे हों तो हरियाणा सीईटी के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद हमारी हरियाणा जीके बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल डीप लेवल में पढ़ाया है और इससे बाहर ना तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ना ही कोई इतनी डीप में जाकर पूछ सकता है। फ्रेंड्स, हर वो टॉपिक क्लियर कराया, चाहे हरियाणा के मेले हो, चाहे हरियाणा का पर्यटन स्थल हो, हरियाणा का परिवहन वगैरह हो, या राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ वगैरह, हर वो टॉपिक क्लियर कराया है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था हरियाणा का प्राचीन इतिहास, फिर हरियाणा का मध्यकालीन, फिर आधुनिक इतिहास, उसके बाद हरियाणा राज्य की स्थापना वगैरह, फिर हरियाणा का भौगोलिक वगैरह सब कुछ, हरियाणा की मिट्टी, जलवायु, झीलें, ऊर्जा वगैरह। फ्रेंड्स, सब कुछ देखा है डिटेल में। हरियाणा की कृषि, पशुपालन, औद्योगिक नगर वगैरह। तो आज हमारी जो लास्ट पीडीएफ है, और वो पीडीएफ है हरियाणा का भाषा और साहित्य। फ्रेंड्स, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। और ये जैसे ही हरियाणा जी के आज अपनी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं आपको कराऊंगा टॉपिक बाय बायोलॉजी। बायोलॉजी फ्रेंड्स, बायोलॉजी। फ्रेंड्स, बायोलॉजी कराऊंगा आपको, और साथ साथ में अगर किसी को एचसीएस की तैयारी करनी है, फ्रेंड्स बायोलॉजी कराने के बाद आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी की जो यूपीपीसीएस की टेट सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप इंडियन ज्योग्राफी वहाँ से कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी आपको करा दी है, और इंडियन इकोनॉमी आपको करा रखी है फ्रेंड्स। तो आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं एवन क्वालिटी की। और साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 4100 क्वेश्चनों की हिस्ट्री की, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और हरियाणा पीसीएस यानी कि एचसीएस के लिए। तो आप वहाँ जाके भी तैयारी कर सकते हैं, एकदम डीप लेवल की चल रही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम इसको कंप्लीट ही कर देंगे। लगभग 177 क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए। और रही बात हरियाणा, ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर की, तो उसकी वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगी नवंबर की। इससे पहले 930 क्वेश्चन जनवरी टू अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर तक करा रखी है 930 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में। और आपको पीडीएफ, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी, हरियाणा सीईटी के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है वहाँ पर, या फिर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए हरियाणा, फ्रेंड्स, हरियाणा में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, उर्दू, पंजाबी, ऑप्शन नंबर डी, ये सारी भाषाएं हरियाणा की हैं। नेक्स्ट देखिए हरियाणा की राजभाषा, तो ये हिंदी है। नेक्स्ट देखिए हरियाणा में लगभग 89% लोग तो हिंदी भाषा बोलते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा की द्वितीय आरंभिक भाषा कौन सी थी? तो ये पंजाबी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और ये सीईटी में पूछी हुई थी। आगे चलिए हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है? तो देवनागरी लिपि, फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति निम्न में से किसके अनुसार पश्चिमी हिंदी से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी से हुई है हरियाणवी भाषा का उत्पन्न। तो ये ऐसे कहते हैं नानक चंद्र शर्मा, फ्रेंड, नानक चंद्र शर्मा कह रहे हैं कि जो हरियाणवी भाषा है तो ये उत्पन्न हुई है पश्चिमी हिंदी से मिलकर बनी है। फ्रेंड, ऐसे याद रखना। आगे चलिए ब्रिटिश ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियंस ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था बांगरू। फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश जो भाषाविद थे तो उनका नाम था डॉक्टर ग्रियंस। फ्रेंड, इन ग्रियंस ने हरियाणवी भाषा को बांगरू कहा था। ये डीप लेवल का एकदम। आगे चलिए हरियाणवी भाषा को क्षेत्र के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो ये 2 पार्टों में डिवाइड किया है। आगे चलिए हरियाणा में सबसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोली जाती बांगरू। आगे चलिए कोरबी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो ये खड़ी बोली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कई बार पूछ लेता है कि हरियाणा क्या बोल रहा हूँ, भारत में खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो का नाम याद रखेंगे। आगे चलिए यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहिरी बोली के संबंध में सही है? फ्रेंड, तो अहिरी बोली के लिए देखिए हरियाणा में अहिरों की भाषा अहिरी या अहिरवाटी कहलाती, तो ये सही है। अहिरवाटी के ग्रामीण क्षेत्र को अहिरी कहा जाता है, तो ये भी सही है। अहिर, फ्रेंड्स, अहिरी
बोली के ठीक है आयरी बोली के विकास में ठीक है आयरी बोली के विकास में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों सही हैं ठीक है। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों सही हैं और आप याद कर लेना ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डीप में बन जाते हैं कभी कभार। आगे चलिए, मेवात। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव नहीं है? तो ये पंजाबी का कोई प्रभाव नहीं है मेवाती क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है? तो ये गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, बांगड़ी ठीक है, बागड़ी बोली हरियाणा के भिवानी, हिसार, सिरसा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है ठीक है। बागड़ी बोली हरियाणा के भिवानी, हिसार, सिरसा आदि जिलों में बोली जाती है, सही है। मेवाती भाषा राज्य के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, तो पढ़ के ही सही लग रहा है। तीसरा देखिए क्या कहता है, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा की शब्दावली बांगरू के समान पाई जाती है, तो ये सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, महाकाव्य ठीक है, महाकाव्य महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी ठीक है। याद रखना, कई बार ये ग्रुप सी डी में सीधा पूछ लेता है ठीक है। ग्रुप सी डी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। और महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो यहाँ पर देखिए, महाभारत में 18 पर्व और 1 लाख श्लोक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं और श्लोक हैं 1 लाख। नेक्स्ट देखिए, राजा हर्षवर्धन ठीक है ना, सब चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री की तरफ। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, तो ये था नागानंद। रत्नावली किसकी एडमेंट? तो ये हर्षवर्धन की है रत्नावली, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, ये तो लॉलीपॉप है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की प्रमुख रचना है? तो हर्षचरित्रम लिखी थी, कादम्बरी और ये मुकुट ताड़िकम ठीक है, मुकुट ताड़िकम, तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों की तीनों बाणभट्ट की हैं ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है, याद रखना इसकी तीनों रचनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, बाणभट्ट ठीक है, बाणभट्ट के समकालीन कवि मयूर भट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है? तो मयूर भट्ट ने लिखी है मयूराष्टक और सूर्य शतक, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चलिए ठीक है, 21 नंबर देखिए क्या कहता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या वैसे वैसे टफ होता जाएगा ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। तो चलिए देखिए, ये हार्ड लेवल का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित छाजूराम विद्यासागर की है? तो छाजूराम ने लिखी थी कुरुक्षेत्राष्टम, दुर्गा अभ्युदय ठीक है, दुर्गा अभ्युदय दयानाम और ये सुल्तान चरित्रम, तो ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों की तीनों किसकी हैं? तो पंडित छाजूराम विद्यासागर की। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो चलिए देखिए ठीक है, माधवाचार्य की प्रमुख रचना कबीर चरित्रम, ये सही है। आचार्य विद्यानिधि शास्त्री ने रामदेव, क्या बोल रहा हूँ, आचार्य विद्यासागर ठीक है, आचार्य विद्यानिधि शास्त्री ने सामदेव का हिंदी में अनुवाद किया था, ये भी सही। पंडित सत्यदेव वशिष्ठ की प्रमुख रचना विष्णु सहस्त्र नाम है, तो ये सही है। डी नंबर देखिए, पंडित शिवराम शास्त्री की प्रथम काव्य कृति गांधी चरित्र नहीं है ठीक है, इन्होंने गांधी के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा ठीक है, हरियाणा वैभवम प्रथम काव्य कृति किसकी है? तो यह है पंडित शिवराम शास्त्री की है ठीक है, हरियाणा वैभवम। आगे चलिए, 7 निबंधों का आकलन निबंध सप्तकम के रचनाकार कौन थे? तो ये थे विद्याधर भस्माना। नेक्स्ट देखिए, मदिया करम भूमि संस्कृत निबंध किसकी रचना है? तो ये वैद्य शंकरलाल शर्मा की। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन अमरचरित्र महाकाव्य के रचयिता हैं? तो ये रचयिता है रामेश्वर लाल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये डीप लेवल के चल रहे हैं एकदम क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे देखिए, हरियाणा के प्रथम काव्य खंड लेखिका श्रीमती शांति राठी द्वारा रचित खंड काव्य गीता काव्य का नाम क्या है? तो ये है इंदिरा परिस्ति शतकम ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, संस्कृत भाषा में रचित चित्रबोधिनी के साहित्यकार कौन है? तो ये है पंडित हरिपुन न्याय रतन। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दीपचंद बहमन को, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत बताना है। तो चलिए देखिए, तो अमर सेन चरित्र संस्कृत साहित्य की रचना बनारसी दास गुप्ता ने नहीं की है। ये किसने की है, तो ये वही हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी अपना गलत है, तो गलती बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा फ्रेंड, इनको भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा वैभव संस्कृत काव्यखंड के रचनाकार राधा कृष्ण शास्त्री हैं, तो ये सही है। युग भारती काव्यखंड के रचयिता शंकरलाल सरस्वत हैं, तो ये भी सही है। आचार्य भगवान देव के प्रमुख रचना देवचरित्र है, तो ये भी सही है। ठीक है, देवचरित्र किसने लिखा है, ठीक है। आचार्य भगवान देव की प्रमुख रचना देवचरित्र महाभाष्यम है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, लेकिन गलत है डी। आगे चलिए, यहाँ पर करना है मिलान। तो ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखिए, मिलान कर देते हैं। तो देखिए, एक तरफ है महाकाव्य और एक तरफ उनकी रचना, ठीक है, रचनाकार हैं। तो देखिए दादू, ठीक है, दादू राम मोदय किसने लिखी है, तो ये लिखी है हरिदास ने, यानी कि 2। श्री मस्त रामचरित्रम, तो ये किसकी है, तो बता सकता कोई, तो ये है हरिदत्त शास्त्री की, यानी कि 3। शंकराचार्य चरित्रम, तो ये किसकी है, तो ये है निगम बोध तीर्थ की, यानी कि 4। और श्री हरिश्रेष्ठ महाकाव्यम, तो ये आई थिंक महाकवि बम्मन मालीदास की है, यानी कि 2341 देखना है हमें, डिफेंस है कहीं 2341, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है, डिफेंस। आगे चलिए, यहाँ भी मिलान करना, तो चलिए मिलान कर देते हैं। एक तरफ है रचयिता और एक तरफ है काव्यखंड किसका है, तो चलिए देखिए क्या कहता है, डिफेंस। तो देखते हैं। तो देखिए पहला क्या कहता है, हंसराज नागर, डिफेंस। हंसराज नागर ने क्या लिखा है, तो इनकी है सरस्वती वंदना, यानी कि 3। बनमालीदास शास्त्री, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है सांख्य सुधाकर, यानी कि पहला। श्री लक्ष्मण सिंह अग्रवाल ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा विज्ञान गीतम, यानी कि 2रा। और डॉक्टर शंकरलाल सारवत ने क्या लिखा है, ठीक, तो इन्होंने लिखा है युग भारती, यानी कि 4। 3124 है कहीं, तो 3124 बता रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, माधवाचार्य वर्ष 1923 में संस्कृत विद्यालय भावलपुर के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आचार्य विद्यानिधि शास्त्री का जन्म 1911 में हुआ था, ये भी सही है। पंडित विद्याधर गौड़ के पुत्र श्री बेड़ी राम गौड़ तथा श्री दौलत राम गौड़ भी संस्कृत के प्रमुख विद्वान थे, ये सही है। शिव नारायण शास्त्री का जन्म जींद जिले में 1985 में हुआ था, ठीक, ये 1885 में हुआ था, ठीक। ये चारों के चारों सही हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शिव नारायण का जन्म 1885 में जींद में हुआ था, याद रखना। आगे चलिए, गद्य साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो ये किया जाता है जीवन चरित्र, रूपक और उपन्यास, भाषा साहित्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में 2 तोला, ठीक है। हरियाणा के दौलड़ा निवासी वैद्य शंकरलाल के संस्कृत उपन्यास की रचना की थी, जिसका प्रकाशन 1985 में हुआ था, तो इन्होंने लिखा था शीश प्रथा, ठीक है। याद रखना ये शीश प्रवाह। आगे देखिए अगला के क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस रचना ने धन्ना रैदास मीरा आदि का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है कथा शतकम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी चरित्रम किसके द्वारा रचित जीवन चरित्र की रचना है, तो ये है भिक्षा राम शास्त्री, ठीक है। ये मैंने कहा था ना, नीचे देखेंगे तो ये गांधी चरित्रम लिखा है भिक्षा राम शास्त्री ने। ये एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन है, छानबीन कर लेकर आया हूँ आपके लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ एकदम लास्ट तक बने रहना। जीरो टू हीरो, ठीक है, जीरो टू हीरो बना दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए पंडित छाजूराम विद्यासागर राज्य के प्रमुख नाटककार थे, तो ये तो सही है। जिन्होंने दुर्गा अबोध्य नाटक रचा था, तो ये भी सही है। प्रोफेसर सत्यदेव द्वारा रचित शिव समाधि रूपम एक प्रसिद्ध नाटक है, ये भी सही है।
पतिपरायण डॉक्टर नौबत राम भारद्वाज द्वारा रचित प्रमुख नाटक है। तो ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, और ये चारों के चारों डीप लेवल के हैं। आगे देखिए माधव, ठीक है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित लड़की की बहादुरी कहानी का कथनांक किस पर आधारित है? तो ये समाज पर आधारित है। आगे देखिए हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार ससीम शर्मा का संबंध, तो ये हिसार से बिलोंग करते हैं। डिफेंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्या कहता है और यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए एक तरफ रचनाएं, एक तरफ उनके साहित्यकार हैं। तो देखिए बलदेव सिंह की कौन सी है? तो बलदेव सिंह की है हर्ष दर्शनम। फ्रेंड्स, तो हर्ष दर्शनम लिखिए, बलदेव सिंह ने, ऐसे भी याद रख सकते हो, यानी कि 4। डॉक्टर विद्याधर दर्शमना ने क्या लिखा है? तो ये लिखा है पंच, ये लिखा है पंच जैनिमम, तो यानी कि 4 फिर 3। विद्याधर दर्शमना ने लिखा है 5 पंचजम यानी कि 3। रामदत्त शर्मा की है पेटिका रहस्यम यानी कि 2। और मथुरा दत्त की कौन सी है? तो एकाकी पंचदशी यानी कि 1, यानी कि 4 3 2 1 है कहीं, 4 3 2 1, ये ऑप्शन नंबर सी में है। डिफेंस आगे चलिए यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए मिलान करते हैं। डिफेंस, विशंबर नाथ कौशिक ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है पेरिस की नर्तकी। डिफेंस, यानी कि 1। मोहन चोपड़ा ने क्या लिखा है? तो मोहन चोपड़ा ने लिखा है आधा कटा हुआ सूर्य यानी कि 3। जयनाथ नलिन ने क्या लिखा है? तो जयनाथ नलिन की है जीवन का नशा यानी कि 4। और शशि भूषण सिंगल की इन्होंने लिखा है यह जग बे सपने। ठीक है, यह जग बे सपने यानी कि 2। 1342 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। आगे चलिए डिफेंस, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का प्रमुख निबंधकार था? तो ये थे डॉक्टर हरिचंद्र शर्मा, जगदीश कौशिक और जय भगवान गोयल। तो ये हरियाणा के निबंधकार थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अब दिखाई दे रहा होगा 44 नंबर क्या कहता है, साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त ने किस पत्र के द्वारा राष्ट्र की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक समस्या को से लोगों को अवगत कराया था? तो ये था भारत मित्र। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आचार्य विनय मोहन शर्मा की रचना है? तो ये है दृष्टिकोण, साहित्य शोध और रेखा रंग, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यासकार, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है झाड़ूगिरी। आगे देखिए हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यासकार किसने लिखा? राजा राम शास्त्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईख की खेती परसेन का लेखक कौन था? तो ये राजा राम शास्त्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार का नाम था? तो ये था मोहन चोपड़ा। नेक्स्ट देखिए टूटे सपने उपन्यासकार के प्रमुख का नाम बताइए? तो ये थे सुभाष रस्तोगी। टूटे सपने उपन्यास के प्रमुख उपन्यासकार थे सुभाष रस्तोगी। माटी का मोल, तो ये लिखा है जय नारायण कौशिक ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टूटते बंधन के लेखक कौन है? तो ये हेमराज निर्गम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जाल और मुक्ति उपन्यास, तो ये हेमराज निर्गम ने लिखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत है, ये सही है। गाँव की ओर उपन्यास के लेखक मधुकांत है, ये भी सही है। आधा सफ़र उपन्यास के रचनाकार हैं कृष्ण मधुघोष। तो ये सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए मिलान करते हैं फ्रेंड्स। तो एक तरफ उपन्यासकार हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं। तो चलिए देखिए राकेश भट्ट ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखी है जीवित चट्टानें यानी कि 3। उर्मी कृष्ण ने क्या लिखा है? तो बन और पगडंडियाँ, तो ये इनकी है यानी कि पहला। अमृतलाल मदान ने लिखा है क्या? तो ये मेहंदी रचे हाथ इनकी है। और रमेश चंद्र जैन की क्या है? तो रमेश चंद्र जैन ने लिखा है, एक सेकंड रुको फ्रेंड्स, तो दोबारा से देखिए फ्रेंड्स, दोबारा देखिए। राकेश भट्ट ने लिखी जीवित चट्टानें यानी कि तीसरा। उर्मी कृष्ण ने लिखा है क्या? तो इन्होंने लिखा है बन और पगडंडियाँ यानी कि पहला। अमृतलाल मदान ने लिखा है सिंधु पत्र। सिंधु पत्र अमृतलाल मदान की है यानी कि दूसरा।
और रमेश चंद्र जैन की है, तो इन्होंने लिखा है मेहंदी रचे हाथ, यानी कि 4। 31-24 देखिए 31-24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 31-24 इसका आंसर। आगे देखिए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार कवि जुगल किशोर भट्ट की कौन सी रचना है, तो अलंकार निधि और कवित्व संग्रह। ठीक है, कवित्व संग्रह, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, भाई संतोख सिंह की प्रमुख रचना कौन सी थी, तो ये थी अमरकोश, नानक प्रकाश, आत्मा पुराण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, शंभू दयाल जो जींद के महाराजा के दरबार में थे, उनकी प्रमुख रचना थी कृष्ण लीला, जोगन लीला और भजन सागर। ऑप्शन नंबर डी, ये सारी रचनाएं थी। आगे देखिए, रणबीर प्रकाश की रचना के लेखक थे, तो ये मनमोहन। नेक्स्ट देखिए, हिंदी हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार, तो ये सिद्ध चौरंगी नाथ को माना जाता है। आगे देखिए, अगला देखिए क्या कहता है, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के हिंदी के साहित्यकार थे, ऐसे याद रखेंगे। बाल मुकुंद गुप्त ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है, तो पत्रकारिता, साहित्य भवन और स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन नंबर डी, तीनों जगह इनका योगदान था। आगे देखिए, हरियाणा का निम्न में से कौन सा लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संस्थापक था, तो ये था बाल मुकुंद गुप्त। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाल मुकुंद गुप्त ने 1888-89 में लाहौर में किस उर्दू पत्र का संस्थापन किया था, तो बताइए कौन सा किया था, तो ये किया था कोहिनूर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, वैदिक साहित्य पर एक विशेष कृतिक पुस्तक के रूप में पहचानी जाने वाली विचार सागर किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी निश्चल दास ने। स्टूडेंट्स, अब दिखाई दे रहा होगा विचार सागर किसकी पुस्तक है, तो निश्चल सागर, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, निम्न में से किसने हिंदी उपन्यासकार कोश की रचना की थी, तो संतोष गोयल ने। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्र का आरंभ किस भाषा में किया था, तो हिंदी भाषा में। नेक्स्ट देखिए, भारत विलाप के इतिहासकार कौन थे, तो ये थे ईसर दास। आगे देखिए, मयूर रचना किसकी है, तो ये है मंतांग दिवाकर की। टिवंस। आगे देखिए, ठाकुर फेरू। टिवंस, ठाकुर फेरू किसकी रचना है, तो ये है टिवंस। ठाकुर फेरू की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये हैं वास्तुकार और रतन परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं। एक तरफ है इतिहासकार और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, तो देखिए भगवती। ठीक है, तो भगवती ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है सीता सेतु। ठीक है, यानी कि दूसरा। माणिक्य राज। ठीक है, तो माणिक्य राज की कौन सी है, तो अमर सेन चरित्र, यानी कि 4। और श्री राम शर्मा की कौन सी है, तो इन्होंने लिखी है नवरत्न ऑफ इंडिया, यानी कि 3। देवी शंकर द्विवेदी, तो इन्होंने लिखी है भाषा और साहित्य भाषा की। ठीक है, तो यानी कि पहला। 2431 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 2431, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, तो चलिए यहाँ पर भी मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, राम प्रसाद। ठीक है, राम प्रताप। ठीक है, राम प्रताप ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है स्वदेश दर्शन, यानी कि पहला। और ये बुचराज। ठीक है, तो बुचराज की कौन सी है, तो संतोष जयतिलक, यानी कि दूसरा। जिनदत्त सूरी ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है परचूरी। ठीक है, यानी कि तीसरा। और गुलाब सिंह की है प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, यानी कि 4। 1 2 3 4 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर बताना है हरियाणा में उर्दू साहित्य को समृद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो ये था मौलाना हाली, ख्वाजा अहमद अब्बास और मुमताज़ मिर्ज़ा। ऑप्शन नंबर डी, इनका तीनों का योगदान था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अब्बास अहमद ख्वाजा की नहीं है, तो ये है सफ़रनामा। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली, तो ये कवि थे। अल्ताफ़ हुसैन आली ठीक किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये मुशायरा वगैरह करते थे। नेक्स्ट देखिए, कवि उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र, तो ये अल्ताफ़ हुसैन आली द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
और ये अल्ताफ़ हुसैन अली का जन्म वगैरह कहाँ हुआ था ठीक, तो ये सब पानीपत में हुआ था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर हम साहित्य और भाषा देख रहे हैं ठीक, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसी ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1904 में शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी, तो अल्ताफ़ हुसैन अली को दी गई थी। आगे चलिए, अगला क्या कहता है ठीक, क्वेश्चन। टोहाना के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे जिन्हें उनकी रचनाएं राजकुमारी, कृष्ण दर्शन और लहू तरंग आदि है ठीक, तो इनकी रचना, तो बताइए कौन थे रचनाकार जिनकी रचनाएं हैं राजकुमारी, कृष्ण दर्शन और लहू तरंग ठीक, तो ऐसे रचनाकार थे नौबौर साबिर ठीक, तो इनकी रचनाएं हैं ये। आगे चलिए, प्रोफेसर आर.पी. शोक की मृत्यु के बाद इनके द्वारा रचित कौन सी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, तो ये था जिंदगी के शीशे में ठीक, जिंदगी के शीशे में, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 81 नंबर, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सही नहीं है यानी कि गलत बताना, तो गलत कोई देख लेते हैं पहले। नक्का ठीक, नक्शे तमन्ना ज्वाला प्रसाद शाही की प्रमुख रचना है, तो ये गलत है। आली पुरस्कार से सम्मानित उत्तम चंद्र शरद की प्रमुख रचना फूल और कांटे, ये सही है। कश्मीरी लाल जाकिर चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के चेयरमैन थे, तो ये भी सही है। डॉक्टर सुल्तान अंजुम हरियाणा सरकार के उर्दू मासिक पत्रिका तामीर ए हरियाणा के संस्थापक थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी ये तीनों सही है ठीक है, इनको याद रख लेना, कई बार डीप में बन जाए क्वेश्चन तो आप याद रख सकते हो। आगे चलिए, हम सब सांझी हैं कहानी के संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये कश्मीरी लाल जाकिर के द्वारा की गई है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ठीक ने उर्दू साहित्य की शुरुआत शायरी के रूप में की थी ठीक, जो अयोध्या प्रसाद गुलेरिया हैं तो इन्होंने उर्दू साहित्य में शायरी वगैरह शुरू की थी, ऐसे याद रखना। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखिए, मेघदूत का उर्दू में अनुवाद प्रताप सिंह गन्नौरी ने किया था। अगला देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कतरा कतरा रचना के लेखक बलवीर सिंह राठी थे, तो ये भी सही है और ये भी सही है। महेंद्र प्रताप चांद महेंद्र प्रताप चांद ने हर्फ ए आखिर की रचना की थी, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे सही है। 1 2 3 ठीक, ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा में सूफी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, तो ये थे कैथल अम्बाड़ा पानीपत, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे जिन्होंने हरियाणवी समाज व साहित्य को सूफीवाद की शुरुआत की थी, तो ये थे शेख मोहम्मद तुर्क। आगे चलिए, 87 नंबर क्या कहता है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध सूफी संत को हादी हरियाणा कहते हैं, तो ये कहते हैं शाह मोहम्मद रमजान को। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत गुलाम कादिर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो ये है प्रेम प्याले, प्रेम बाणी और प्रेम नयन, ऑप्शन नंबर डी। कवि पुष्पदंत की रचना किस पंथ से संबंधित है, तो ये जैन संप्रदाय से है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन के पुष्पदंत की प्रमुख रचना नहीं है, तो ये है परमार्थी शतक। नेक्स्ट देखिए, जैन महाकाव्य में हरियाणवी का प्रयोग करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था, तो ये था श्रीधर। नेक्स्ट देखिए, मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे, तो ये हिंदी के कवि थे, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्यकार मालदेव की प्रमुख रचना है, तो ये है देवदत्त चौपाई, पुरंदर और भोज प्रबंध ठीक, भोज प्रबंध, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है ठीक, तो देखिए एक तरफ जैन साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं, तो देखिए रूप चंद्र पांडे ने क्या लिखा है, तो परमार्थी शतक यानी कि पहला। विजयानंद ठीक, विजयानंद सूर्य ने लिखा है जैन तोत्या दर्शन, तो ये दूसरा। निर्दोष हिसारी ने लिखा है मृत्युंजय महावीर यानी कि तीसरा, और सुदास ने लिखा है प्रद्युमन चरित्र यानी कि चौथा। 1 2 3 4 कहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 1 2 3 4 ठीक, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए, भगवत गीता के किस अध्याय में संतों के गुणों और लक्षण का वर्णन है, तो 12वें अध्याय में। हरियाणा का संत साहित्य
पुस्तक के लेखक थे तो ये डॉक्टर सूरज भान। आगे देखिए, हरियाणा के संत साहित्य में किन संतों को किन संतों व पंथों को साहित्य का अध्ययन किया था, तो बताइए किसने किया था ये, तो बताइए। यहाँ थे ना, हरियाणा के संत साहित्य में किन संतों व पंथों के साहित्य का अध्ययन किया जाता है, तो ये थे गीसा पंथ, दादू पंथ और ये कबीर पंथ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि हैं, तो ये थे संत गरीबदास। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम। हरियाणी भाषा में अमृतवाणी की रचना तो ये संत गरीबदास ने की थी, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, संत गरीबदास को हरियाणा के किस शाखा का प्रथम संत कवि मानते हैं, तो ये निर्गुण शाखा का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो गलत बताना। तो देखिए गलत पे ही चलते हैं। बनवारी दास हरियाणा के प्रमुख जैन पंथी संत थे, तो ये गलत है, जैन पंथी नहीं थे ये। देखिए हरियाणा के दादू पंथी साधु उत्तरायणी परंपरा से संबंधित है, ये सही है। नित्यानंदी पंथ से संबंधित प्रमुख साहित्य रचना साहित्य सिद्धांत प्रकाश है, ये भी सही है। गीसा पंथ, ठीक है, गीसा पंथ के प्रवर्तक गीसा साहब थे, एक सेकंड, ठीक है, तो ये गीसा साहब थे जिनके उद्देश्यों का संकलन ग्रंथ है, ठीक है, तो ये तीनों सही है, चौथा गलत है और गलती बताना था। आगे देखिए, खालसा साधु ठीक है, दखनादा साधु उत्तरायणी साधु किस पंथ के साधु वर्ग हैं, तो ये है दादू पंथ के। ये ऐसे क्वेश्चन है शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पे कोई कराए और शायद ही आपने कहीं पढ़े हो, किसी बुक में, किसी किताब में, ठीक है, और किसी टीचर के जरिए। तो एकदम डीप लेवल में चल रहे हैं, ठीक है, डीप लेवल में, ठीक है। फिर कह देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन ना तो कोई यूट्यूब पे आपको कराएगा और ना ही आपने किसी किताब में देखे होंगे। तो यहाँ बताना कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, चरणदासी पंथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र के विशेष रूप में लोकप्रिय थे, तो ये गलत है। आगे देखिए जो सही है उनको भी देख लेते हैं। हरियाणा में कबीर पंथ की स्थापना बादली के संत इंदिराराज ने की थी, ये सही है। हृदय प्रकाश कबीर पंथ वाणी का ग्रंथ है, ये भी सही है। भक्ति सागर ग्रंथ में श्री चरणदास की वाणी संकलित है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है, बाकी तीनों सही है। आगे देखिए हरियाणा, ठीक है, हरियाणा नाथ साहित्य से संबंधित सिद्ध योगराज पूर्णनाथ की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है, तो इनकी है, ठीक है, इनकी कौन कौन सी रचना है, तो ये है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्षक सिद्धांत, और ये दो हैं, लेकिन यहाँ पर बताना कौन सी इनकी कविता नहीं है, तो इनकी तत्व भाग नोब, ठीक है, तत्व भाग नोब उपदेश नहीं है, ठीक है, तो यही गलत है। आगे चलिए, गोरखनाथ ने हरियाणवी भाषा में अनेक राग भजन की रचना की, इन्होंने कितने पद संकलित किए थे, तो ये किए थे 182, यानी कि 182। नेक्स्ट देखिए, नाथ संप्रदाय से संबंधित शारदा लिपि में पहला प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, तो ये था अष्टयोग प्रदीपिका, षड्यंत्र, षडचक्र निर्णय, विवेक मार्तंड, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नाथ संप्रदाय से संबंधित शारदा लिपि का पहला ग्रंथ कौन सा था, तो विवेक मार्तंड, षडचक्र निर्णय और ये हठयोग प्रदीप का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों के तीनों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अमरदास, ठीक है, अमरदास ने क्या रचना की थी, तो गीता अनुवाद किया था अमरदास ने, यानी कि पहला, क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, तो ये था आशा दास, ठीक है, तो आशा दास ने लिखी है गीता अनुवाद, यानी कि पहला। अनाथ दास ने लिखी है विचार माला, यानी कि दूसरा। बाबा दुल्हन दास ने लिखी है, तो इनकी है वाणी, और चौथा है लाला सागर, तो इन्होंने लिखा है जोग गीत, यानी कि 1 2 3 4 है कहीं, तो देखिए 1 2 3 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में राम काव्य परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो विक्रम 1029 संवत से। आगे चलिए, हरियाणा में राम काव्य की परंपरा का श्रेष्ठ काल माना जाता है, तो 1375 से 1900 ईस्वी बोल सकते हो, या फिर संवत। आगे चलिए, पुष्पदंत की रचना, ठीक है, 30 षष्ठी
महापुरुष गुणालंकर के किस संघर्ष राम कथा का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है 69 से 79 सर्ग का। टिप्पणी आगे चलिए। हरियाणवी रामायण की रचना निम्न में किसने की थी? तो खुदा बख्श अहमद ने। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राम काव्य परंपरा साहित्यकार भगवती दास की रचना किसने की थी? तो ये की थी सीता सेतु ने। नेक्स्ट देखिए, मोक्ष पंथ प्रकाश के रचनाकार कौन थे? तो ये गुलाब सिंह, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, राम काव्य परंपरा के प्रमुख साहित्य लक्ष्मण सिंह अग्रवाल की रचना थी। तो ये थी राम सयार रामायण, राम सरायमनम, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, आधुनिक राम काव्य के इतिहासकार महाकवि रतन चंद्र शर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो ये है राम राज्य, अग्नि परीक्षा और ये निषाद राज। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों हैं। आगे चलिए, अहमद बख्श खान की निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो ये थी थानेश्वरी रामायण, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, श्री कृष्ण बाल लीलाओं के आधार मानकर कृष्ण भक्ति काव्य को किसने पेश किया था? तो ये किया था सूरदास ने, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, सिही गांव यानी कि फरीदाबाद की बात हो रही है। सिही गांव किस कवि संत की जन्मस्थली मानी जाती है? तो सूरदास का जन्म हुआ था सिही गांव। सूरदास निम्नलिखित में से किस काल के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि मुगल काल से बिलोंग करते थे ये। सूरदास द्वारा लिखी गई, तो क्या क्या लिखा ना? सूरदास सूर सागर किसने लिखी थी? तो सूरदास लेखक थे इसके। आगे देखिए टिप्पण्स, आगे देखिए 121 नंबर क्या कहता है? कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख साहित्यकार महाकवि हृदय राम की प्रमुख रचना कौन सी थी? तो ये थी रुक्मणी मंगल। आगे चलिए, कृष्ण भक्ति काव्य में श्री कृष्ण के प्रमुख इतिहासकार कौन थे? तो ये थे राम स्वरूप। आगे चलिए, यमुना के उस पार मंगलम आत्रेय की कृष्ण भक्ति की काव्य रचना यह राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो ये थी कुरुक्षेत्र। अब दिखाई दे रहा होगा, टिप्पणी दोबारा देख लीजिए। यमुना नगर के उस पार मंगल राम आत्रेय की कृष्ण भक्ति काव्य रचना यह किस जिले से बिलोंग करती है? तो ये कुरुक्षेत्र। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए टिप्पणी, यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, तो पुष्पदंत किसने लिखी? ये टिप्पणी पुष्पदंत रचनाएं तो ये महापुराण से संबंधित है। रामदास, टिप्पणी तो रामदास संबंधित है सुदामा चरित्र से, यानी कि 3, फिर 2। और ये जुगतानंद तो ये थे भक्ति प्रबोध, यानी कि 4। और भारत भूषण, टिप्पणी तो भारत भूषण थे सुदामा सौरभ के, यानी कि 3241 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है 3241। ये देखिए, आगे देखिए, हरियाणा के प्रथम राज कवि थे तो उदय भानुवंश। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदय भानुवंश की प्रिय लिपिक भाषा कौन सी थी? तो ये काव्य लेखन। टिप्पणी याद रखना, काव्य लेखन इनकी प्रिय वो थी विद्या लेखन। टिप्पणी याद रखना, उदय भानुवंश की प्रिय लिपिक विद्या कौन सी थी? तो ये काव्य लेखन करते थे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, उदय भानुवंश निम्नलिखित में से कौन सा काव्य है? तो ये थे देशन के देश हरियाणा। टिप्पणी देशन में देश हरियाणा, हरियाणा गौरव गाथा और संत सिपाही, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे थे उदय भानुवंश के महाकाव्य। आगे देखिए, रूबाई सम्राट उदय भानुवंश की कौन सी प्रमुख रचना है? तो बताइए। तो ये थे वंदे मातरम, धड़कन और हंस मुक्तावली, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य है? तो ये है इंद्रांजलि, इंद्रकील और ये अंगुलीमाल, टिप्पणी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य खंड लीलाधर वियोगी का नहीं है? तो ये है बांग्लोदय। टिप्पणी आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन रामेश्वर लाल खंडेलवाल तरुण के काव्य की रचना है? तो ये है प्रथम किरण, हिमाचल और आंधी और चांदनी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, विजय कुमार सिंघल को ये किस
विजय कुमार सिंघल के किस गज़ल संग्रह को हरियाणा के प्रथम गज़ल संग्रह माना जाता है? तो ये थे धूप हमारे हिस्से की। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणवी लोक साहित्य के आधुनिक प्रोद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंवल हरियाणवी को। मुझे पता है, ठीक है ना, मुझे पता है फ्रेंड्स, आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहे हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल के हैं, बट क्या करें, एग्जामिनर भी एकदम डीप लेवल में बना रहा है तो मेरी मजबूरी है। मैं उन चैनलों वालों की तरह नहीं हूँ फ्रेंड्स जो पढ़ा रहा हो आपको कि हरियाणा की राजधानी क्या है, ठीक है, हरियाणा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, हरियाणा का पक्षी कौन सा है, ठीक है, हरियाणा का कौन से जिला में महाभारत हुआ था? तो ये अपना काम नहीं है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये सबको पता है। ठीक है, हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पशु कौन सा है, हरियाणा की राजधानी क्या है, ठीक है, हरियाणा में महाभारत कहाँ हुआ था? तो ये सबको पता है। ठीक है, मैं इसीलिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत कराए थे, ठीक है ना, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एकदम डीप लेवल में चल रहा हूँ, क्योंकि उनका प्राइम टारगेट है हरियाणा जो ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम है, लेकिन अपना प्राइम टारगेट है HCS का भी। ठीक है, HCS की वैकेंसी आने वाली हैं इस महीने के लास्ट तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखने को। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एकदम जीरो से, ठीक है, जीरो टू हीरो चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं 2500 क्वेश्चन डीप लेवल में कराऊंगा और इसके बाद हरियाणा जीके की फ़िलहाल कोई क्लास नहीं होगी लगभग 2-3 महीने। ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा जीके के ऊपर ऑलरेडी 2500 क्वेश्चन ये डीप लेवल में, और CET के टाइम पे 1600 क्वेश्चन कराए थे, 1000 क्वेश्चन करा रखे हैं लूसेंट की बुक से, और 400 क्वेश्चन करा रखे हैं हरियंत की बुक से, और 3000 क्वेश्चन करा रखे हैं विद्यापीठ की बुक से। ठीक है, तो लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन पड़े हुए हैं, और हमें करने कितने, 10,000 में से सिर्फ 25। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो 10,000 में से हमारे पास 25 नंबर की आएगी। ठीक है ना, तो इतने क्वेश्चन बहुत हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं हरियाणा जीके में ही उलझा ही रहूँ, क्योंकि हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, डिफेंस, हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह है, तो वो भी पढ़ानी है आपको, और चल भी रही है उनकी क्लासें, तो आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं A1 क्वालिटी की। आगे चलिए, रोशनी की लकीर गज़ल संग्रह के प्रमुख गज़लकार कौन थे? तो ये थे राणा गन्नौरी। यहाँ करना है मिलान, तो चलिए देखिए मिलान करते हैं। ठीक है, एक तरफ है आधुनिक कवि और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी, तो चलिए देखिए, भगवान, ठीक है, भगवान दास निर्मोही की रचना कौन सी थी? तो कोई बता सकता है? तो ये आई थिंक चांद उतर धरती पर आओ, ठीक है, तो ऐसी कुछ थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि भगवान दास निर्मोही की थी चांद उतर तुम धरती पर आओ, यानी कि तीसरा। आगे चलिए, डॉक्टर चित्र तिरखा की रचना कौन सी थी? तो ये थी शब्दों का जंगल, यानी कि एक। और ये हरिश्चंद्र वर्मा की थी, तो संकल्पों का स्वर, यानी कि 2। और ये देवी शंकर प्रभाकर की थी, जगमग जगरा, ठीक है, जगमग जगरा। 31-24 देखना है मेरे, ठीक है, तो 31-24 कहीं है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर C में, D में बता रहा है। ठीक है, आगे चलिए, 36 नंबर क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी है? तो बताइए, ये थे तुलसीदास शर्मा दिनेश। ठीक है, तुलसीदास शर्मा दिनेश ने लिखी है सत्याग्रही। आगे देखिए, हरियाणा के किस उपन्यासकार को 2015 में बिड़ला संगठन द्वारा व्यास सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है सुनीता जैन को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है, तो चलिए देखिए कौन सा सही सुमेलित है। यह हरियाणा का प्रसिद्ध इतिहासकार और राजकीय महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है डॉक्टर मुक्ता के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, डॉक्टर मुक्ता के अकॉर्डिंग बताना यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है, क्योंकि ये हरियाणा की प्रसिद्ध साहित्यकार और राजकीय महिला विश्वविद्यालय की संस्थापक थी, ये सही है। ये हरियाणा की प्रथम महिला जिन्होंने हरियाणवी साहित्य अकादमी का निर्देशक नियुक्त किया, ये भी सही है। इन्होंने वर्ष 2017 में हरियाणा सरकार द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान मिला इनको। तो ऑप्शन नंबर D, ये तीनों के तीनों सही हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर मुक्ता। आगे देखिए, आगे चलिए, ठीक है, प्रसिद्ध नाटक
कोर्ट मार्शल तो ये है दीपक स्वदेश दीपक। आगे चलिए, थोड़ा छोटा करते हैं ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए, हरियाणा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि का हरियाणवी भाषा में पद अनुवाद हरियाणवी बोली गीतांजलि का नाम दिया था? तो ये थे प्रोफेसर हरि सिंह ने ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए 41 नंबर क्या कहता है ठीक है। हरियाणा के साहित्यकार ताऊ सांगी की प्रमुख रचना कौन सी थी? तो रुक्मणी विवाह, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। महम के किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की है? तो ये गुलाम हुसैन ने। दाहिने हाथ का शंख का रचनाकार कौन है? तो ये है गुलाम हुसैन शाह। डैश एक हरियाणवी साहित्यकार हैं? तो ये अली बख्श हरियाणवी साहित्यकार हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था? तो ये जुलाई 1970। आगे देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार अशोक भाटिया को समुद्र का संसार पुस्तक के लिए कब दिया था? तो 1991 में मिला था। आगे चलिए, हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो ये है साहित्य सम्मेलन आयोजित करना, गोठियाएँ बुलाना ठीक, और ये पुस्तक प्रदर्शन आयोजित करना। तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कार्य हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? तो हरिगंधा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए, जगजीवन राम साहित्य द्वारा साधना सम्मान पाने वाले न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 65 वर्ष। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है? तो ये मिलती है 2.5 लाख। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में महाकवि सूरदास सम्मान का नाम बदलकर सूर सम्मान, तो ये 2006 में कर दिया था इसका नाम चेंज। आगे चलिए, लाला देश बंधु गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे देखिए, कौन सा सम्मान हरियाणवी भाषा में कला संस्कृति साहित्य और इतिहास के लोक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये लक्ष्मीचंद्र पुरस्कार, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणवी भाषा कला संस्कृति इतिहास और लोक साहित्य में दिया जाता है लक्ष्मीचंद सम्मान। आगे देखिए, हरियाणा गौरव सम्मान के अंतर्गत 50,000 रुपये मिलते हैं। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान के क्षेत्र में श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य और हरियाणवी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, संस्कृत भाषा के विकास के संवर्धन हेतु हरियाणा सरकार ने किस वर्ष हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की घोषणा की थी? तो 2002 में की थी घोषणा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका निम्न में से क्या नाम था? तो ये था हरिप्रभा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए मिलते हैं। एक सेकंड, ये तो पूरा बाहर ही चला ठीक है ना। तो चलिए वापस आ गए, वीडियो एकदम फोल्डर से बाहर चली गई थी। तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए मिलते हैं। आगे देखिए, बाणभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्कृत इतिहासकारों को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्या कहता है, वेद ज्योतिष और कर्मकांड के क्षेत्र में हरियाणा शिक्षण हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य पुरस्कार सम्मान। डिफेंस याद रख लेना, वेद ज्योतिष और कर्मकांड के क्षेत्र में हरियाणा में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान दिया जाता है। आगे चलिए, हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। आगे देखिए, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी त्रिमासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो ये होता था उर्दू दिशा और जमाना टट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाली पुरस्कार डैश के द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकेडमी के द्वारा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा दिया जाने वाला पंडित सुरेंद्र पंडित सोज सम्मान के अंतर्गत 21,000 रुपये मिलते हैं, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का मुख्यालय, तो ये पंचकुला, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए,
हरियाणा डिफेंस। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा मासिक पत्रिका कौन सी निकालती थी, तो ये थी शब्द बूंद। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, हरियाणा पंजाब गौरव पुरस्कार के अंतर्गत हरियाणा सरकार 2.5 लाख रुपए देती है। आगे देखिए, भाई संतोख सिंह पुरस्कार किसे दिया जा चुका है, तो ये दिया जा चुका है डॉक्टर पाल कौर को, डॉक्टर सी सिंह को और सुदर्शन गासो को। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि श्रेणी में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये है पुस्तक कहानी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना तो 1970 में हुई थी। आगे चलिए, हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित सप्त सिंधु पत्रिका, तो ये त्रिमासिक थी, यानी कि ये 3 महीने में एक बार आती थी सप्त सिंधु पत्रिका। याद रखना। आगे चलिए, हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था, ये कथा समय। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन सी ग्रंथावली का प्रकाशन करती थी, तो ये थी बाजे भगत ग्रंथावली, मांगेराम ग्रंथावली और ये लक्ष्मीचंद ग्रंथावली। ऑप्शन नंबर डी। ये डीप लेवल के हैं क्वेश्चन। आगे चलिए, हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी को वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो ये 2013 7 जून 2013 को। डिफेंस। और ये हमारे यहाँ पर 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद मैंने बता दिया मैं बायो करवाऊँगा। डिफेंस बायो, और साथ साथ में हमारी इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। डिफेंस। तो चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, और जैसे ही ये 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो इन सबको मैं जोड़ कर एक मास्टर वीडियो बना दूंगा यार कि 2500 क्वेश्चन को जोड़कर एक मास्टर वीडियो बन जाएगी, या फिर इनको 2 पार्ट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आगे चलिए, हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी का मुख्यालय वर्ष 2016 में गुरुग्राम से कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी का पदेन अध्यक्ष, तो ये हरियाणा का जो मुख्यमंत्री होगा तो वही होगा। डिफेंस। तो ये देखिए, हमारे लगभग 9 पार्टों में हमने ये 2500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। डिफेंस। तो आप जुड़े रहिए और डटे रहिए। डिफेंस, इन हिस्ट्री वगैरह और ज्योग्राफी की तैयारी करते रहिए। और हरियाणा की करंट अफेयर वगैरह तो आप अक्टूबर तक भी पढ़ के काम चला सकते हो। नवंबर करंट अफेयर आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। डिफेंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले के लगभग 8 पार्ट बने, अगर किसी ने वो ना देखे हों तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हरियाणा CET के नाम का जो प्लेलिस्ट है तो वो लगा दूंगा लिंक, आप सीधा वहाँ जाके पहुँच सकते हो।